हेलो फ्रेंड, स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 5 ऐसे स्टॉक लाए हूं जो गोल्डमैन ने यहाँ पे पांचों स्टॉक में से 3 स्टॉक में खरीदने की सलाह दी और 2 स्टॉक में यहाँ पे बिग वाली की सलाह दी है। तो हमें अपने डर पे रखने 3 में बाय की रेटिंग है और 2 में देखे तो यहाँ पे सेल की रेटिंग दी है। तो पांचों 5 स्टॉक हमें अपने डर पे रखना है। यहाँ पे किसी ने बोल दिया तो नहीं बिग वाली की करनी है, नहीं किसी ने बोल दिया तो खरीदार के पूरे फंडामेंटल अपने हिसाब से चेक करो, बाद में आगे डिसीजन लेना चाहिए। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मगर जो भी इंफॉर्मेशन है अभी लग रहा है गोल्डमैन को, और कई बार ऐसे कई सारे ग्लोबल फर्म और कई बार डीआईबी कई सारे अच्छे स्टॉक लाते हैं, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। इसमें देखे तो खरीदने की सलाह दी है और स्टॉक की बात करें तो जो गोल्डमैन ने फर्स्ट है हेवेल इंडिया। हेवेल इंडिया यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है, बाय की रेटिंग दे दी है, 1680 रुपीज का टारगेट दे रखा है और थोड़ी यहाँ पे समझाने भी प्रयत्न किया है क्यों ऐसा लग रहा है अभी कि अभी खरीदना चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई खरीदना चाहिए, क्या वजह है वो भी यहाँ पे दी। और दूसरे साथ में ब्रोकर ने यहाँ पे ऐसा भी मानना है कि अभी जो मॉनसून मौसम के कारण मीन्स अभी प्री मॉनसून थोड़ा अभी जल्दी हो गया, उस हिसाब से थोड़ी यहाँ पे बिग वाली में कमी आई है, धीमी यहाँ पे दिख सकती है। यहाँ पे यदि लोएड ऑयल शामिल नहीं किया जाता है तो हैवेल्स द्वारा एवरी ईयर 14% जितनी वृद्धि होने की उम्मीद है, ऐसा सब कुछ यहाँ पे दिया है। केबल और वायर के सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो फर्स्ट हैवेल्स को अपनी रडार पे रखो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो जो स्टॉक में खरीदने की सलाह दी है क्रॉम्पटन ग्रेव, ये स्टॉक भी बढ़िया स्टॉक है, इसे भी आपने अपने पे रख सकते हो। बाय की रेटिंग दी है, 420 रुपीज का ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट दे रखा है। गोल्डमैन का ऐसा मानना है कि क्रॉम्पटन के लिए जो रिजल्ट आना है कमजोर रहेगी शुरुआत, क्योंकि बारिश के कारण जो कूलिंग की उत्पादन हो जो भी यहाँ पे बिक वाली होनी चाहिए वो धीमी हो चुकी है। हालांकि दूसरी जो कंपनी की प्रोडक्ट है, पंप की बिक्री और उसके साथ बटरफ्लाई ब्रांड, ये सब यहाँ पे अच्छी खासी बिक वाली हो सकती है और अच्छा खासा रिटर्न और मार्जिन के साथ यहाँ पे सुधारने की भी उम्मीद है, तो इसे भी अपने डर पे रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए तो केईआई इंडस्ट्री, इसे भी खरीदने की सलाह दी है। गोल्डमैन ने यहाँ पे इसका भी टारगेट दे रखा है 3619 का। कुल मिला के 3 स्टॉक में यहाँ पे खरीदनी और 2 स्टॉक में बिग वाली की सलाह। पिछले साल के समान अभी तुलना में कंपनी के रेवेन्यू में 16% के साथ बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट में यहाँ पे स्थिर बिक्री मीन्स कि यहाँ पे सेल्स अच्छी है, प्रोडक्शन में भी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रोडक्शन का जो चैनल होनी चाहिए वो भी यहाँ पे इससे भी अच्छी बढ़ने वाली है और कच्चे माल की कीमत में बढ़त हो रही है। ये सब थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि खरीदारी करके आने वाले दिनों में 3690 तक जा सकते, मगर वोल्टास में बिग वाली की सलाह दी है और यहाँ पे 1180 रुपीज का टारगेट दे रखा है, सेल की बात की है। क्यों ऐसा कहा है तो देखिए तो यहाँ पे वोल्टास उन कंपनियों में से सबसे कमजोर दर सालाना मीन्स के जो भी यहाँ पे सीएजीआर होने चाहिए वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, जिन पर वह कवरेज करते हैं। शुरुआत के बारिश और पिछले साल उच्च आधार पे मजबूत बिक्री के कारण कूलिंग प्रोडक्ट की बिक्री कम मांग के सामान रही है, मीन्स के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी कम है और इस हिसाब से लग रहे हैं। और बिजनेस में कम नए ऑर्डर मीन्स के जो नए ऑर्डर वो भी कम आए। वोल्टास में होम अप्लायंस में जो भी यहाँ था घाटे में रहने की संभावना है। इस सब के देखते हुए ब्रोकर का ऐसा मानना है कि स्टॉक में यहाँ पे बिग वाली करनी चाहिए, ऐसा ब्रोकर का मानना है और यहाँ पे टारगेट भी दे रखा है 1180 तक जा सकता है। नेक्स्ट डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसे न तो अभी तक तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है, मगर अभी देखे तो ये कंसोलिडेट जोन हो गया और डाउन आ गया 11,030 रुपीज। क्योंकि फ्रेंड देखो यहाँ पे कोई भी स्टॉक होता है उस कंपनी की ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ होती है, उससे ज्यादा तो स्टॉक बढ़ जाता है। बाद में क्या होता है उतनी ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाते स्टॉक, कोई भी कंपनी, और सस्टेन नहीं कर पाता तो क्या होता है उस हिसाब से स्टॉक नीचे आ जाता है। इसलिए तो हम कई बार कहते हैं आप जब भी स्टॉक खरीदो तो ऐसा खरीदो जहां पे अच्छे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। हायर हाई में चल रहे उसमें खरीदना कोई अच्छी बात नहीं होती है। आप
हमें देखना है कि 52 वीक हाई से हाई ना जाए और उससे लो भी ना जाए, इन बिटवीन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लार्ज कंपनी हो तो 10 to 15%, स्मॉल कंपनी हो तो 30 to 50% डेप्थ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले तो अच्छा साबित हो सकता है। ऐसा यहाँ पे ब्रोकर के क्यों मानना है कि भाई यहाँ पे बिग वाली करने मोटरोला की एक्सपोर्ट में वृद्धि और नए ग्राहक जुड़ने के कारण मोबाइल और ईएमएस में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। हालांकि ये सब तो पॉजिटिव है, हालांकि कम लाभ वाले बिजनेस की अधिक हिस्सेदारी समग्र लाभ मार्जिन के कम रह सकती है। मींस के यहाँ पे मार्जिन की कटौती आ सकती है। और आईटी और हार्डवेयर सेगमेंट में इस तिमाही की मदद मिलने की संभावना है, क्योंकि चेन्नई में नई फैक्ट्री के काम काज शुरू कर दिया है। तो ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे 3 स्टॉक पे बिकवाली और 3 स्टॉक पे खरीदारी और 2 स्टॉक में बिकवाली की सलाह दी है। हमें अपने हिसाब से देखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बता दिया तो खरीद दो, यहाँ पे कहा है तो बेच दो। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी इंफॉर्मेशन निकालने जाते हैं, फंडामेंटल देखने जाते हैं तो वीडियो बड़ी बन जाती है। अगर आपको पांचों स्टॉक में से किसी की फंडामेंटल चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके लिए जरूर से वीडियो बना के लाऊंगा। थैंक यू।